माशाल्लाह माशाल्लाह, जमील हसन साहब खानका से आप ये कॉल कर रहे हैं और ये ख़ास तौर पे स्केजलिंग के हवाले से, निज़ामुल औक़ात के हवाले से आपने सवाल किया है। और हकीकत के निज़ामुल औक़ात वाकई ज़िंदगी की सहूलत और कामयाबी के लिए बहुत ज़बरदस्त संग मील है और इसका एहतमाम करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ आजकल के नौजवान जो है वो इसका एहतमाम नहीं करते, ख़ास तौर पे आजकल के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया और दीगर मीडिया के अंदर जो है लग के वो अपने औक़ात को ज़ाया करते हैं। तो ज़ाहिर है उसकी वजह से उनकी सलाहियतें भी जो है ज़ाया होती हैं और जो उनके जो है जो काम है वो भी पूरे नहीं होते। तो ज़ाहिर है कि उनकी तबीयत पर भी उसका बुरा असर पड़ता है, इसमें शक नहीं है। बाकी आप ये कह रहे हैं कि ये क्या ये गुनाह है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो भी लायानी चीज़ है, जो वो लायानी चीज़ गुनाह ही है और वो मोमिन की शान नहीं है। क्योंकि ऐसे काम में पड़ जाना कि जो काम लायानी हो, जिसका कोई नफ़ा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान हो, तो ज़ाहिर है वो भी एक दर्जे में गुनाह होता है। लिहाजा इन औकात को इस तरीके से ज़ाया करना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते कि वक़्त एक तेज़धारी तलवार है, तुम उसको काट दो नहीं तो वो तुम्हें काट देगी। ये है तो गया कि वक़्त जो है वो आपको पता है वो तेज़धारी तलवार है, अगर आपने उसको काट दिया तो इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ने के बजाय आपके मफाद में इस्तेमाल हो गया। लेकिन नहीं आपने उसको काटा तो वो आपको काट देगा, लिहाजा आप पीछे रह जाएंगे। तो वक़्त जो है ये इतनी कीमती चीज़ है। खुद हदीस में भी फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं, सही बुखारी की हदीस है, दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं। और वो नेमतें कौन सी है? एक अससेहत, एक सेहत की नेमत के बारे में लोग धोखे में हैं। क्योंकि जो लोग सेहतमंद हैं वो ये समझते हैं हम कभी बीमार नहीं होंगे, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, आई एम ओके, आई एम गुड, वो खुश फिर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं ये सेहत के ज़माने में अल्लाह के क़ुर्ब की मंजिलें तय करने का अच्छा मौका है, खल्क़ खुदा की खिदमत करने का अच्छा मौका है। तो ये सेहत को, ताकत को उसमें लगाऊं। वो अपनी सेहत में बैठा कहता है डोले बनाता रहता है, पंजाबी कहता है डोले बनाना, कहता वो डोले बनाता रहता है। वो आजकल एब्स की बीमारी है, एब्स बनाता रहता है। भाई इसको एब्स को लगाओ, किसी खाते भाई, अगर लगाते तो खुदा न खासा गुनाह और जिना में लगाते हैं लोग। ये नौजवान इनमें फंसे हुए हैं और इन बॉडियों को दिखा दिखा के लोग जो गुनाह के रास्ते इख्तियार करते हैं, इसको मुफीद मकसद में लगाए, खिदमत खलक के अंदर लगाएं, गरीबों के सामान उठाएं, गरीबों को खाना बांटे, बेसहारों को सहारा बने, अल्लाह की इबादत के लिए घंटों घंटों खड़े होकर क़याम करें, सजदों में गिरें, ये ताकत वहाँ लगाएं। तो फरमाया सेहत यही एक ऐसी चीज़ है, लोग इसके बारे में धोखे में हैं। और दूसरा अल फराग, फुर्सत, ये जो फुर्सत मिली हुई हमें, ये खुला वक्त मिला हुआ है कि इस वक्त में हम जो चाहे कर लें, हम पर किसी किस्म कोई रुकावट प्रेशर नहीं है। ये फुर्सत के बारे में लोग धोखे में हैं। जिसको फुर्सत हासिल है आज इबादत करने की, खिदमत करने की, तरक्की करने की, तालीम हासिल करने की, वो समझता है कि वो मसले नहीं, कोई नहीं, कल करेंगे यार, नो प्रॉब्लम टुमारो, और टुमारो इज नेवर कम, यू नो, कल कभी नहीं आती। तो टुमारो करके लोग धोखे में हैं। फरमाया नतीजा क्या होता है कि फिर वो आता है कि वो अजल आ जाती है और मलकुल मौत पहुंच जाता है, फिर हाथ पैर मलता है, चीखता चिल्लाता है यार मैं तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए फरमाया कि नेमताने मगूमान, अक्सर लोग दो नेमतों में धोखे में हैं, अस्सेहत वल फराग, एक सेहत और दूसरी फुर्सत। तो बिल्कुल जो है ये हकीकत है कि औकात को ज़ाया करना बिल्कुल एक दर्जे का गुनाह है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने ये वक्त मुहैया कर रखा है और आपको फुर्सत दे रखी है कि आप कोई खैर का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर खैर का काम ना किया और आपने सोने में गुजार दिया, सोना जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है। सोने वाले सुन लें, जो सोता है वो खोता है, ये खोने वाला खोता नहीं, ये गधे वाला खोता है। तो इस खोते के दो माना है, एक वो गधे वाला खोता है, वो खोता भी है और खोता भी है, सोया हुआ है, सोया है तो बस वो खो रहा है। इसलिए आपको पता है जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में सोना नहीं है। आपको ये क्या बात हुई, हमें तो सोने में बड़ा मजा आता है। जन्नत में इसलिए सोना नहीं है कि जन्नत में आप सोए रहे तो जन्नत की नेमतों का लुत्फ कौन उठाएगा? अल्लाह ने वहां सोना रखा ही नहीं है, कभी नहीं सोएंगे आप जागे रहेंगे और जाके रहेंगे। अपनी आंखों से हुरों कसूर के हुस्न जमाल को देख के खुश होंगे, जन्नतों की रानाइयां देख के खुश होंगे, हुरों के साथ घूमे फिरेंगे, उनके नगमे सुनेंगे। तो अल्लाह ताला ने सारी नेमतें रखी वहाँ, लेकिन वहाँ सोना नहीं है। और वो सोना ये कोई नेमत की बात नहीं है, ये हमारी कमजोरी की बात है। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, सोए ना तो अपने शाद से चल नहीं सकते। हमारी कमजोरी की वजह से अल्लाह ने हमें सोना दे दिया है, वरना सोना कोई कमाल की बात नहीं है। इसे सोने को जो नेमत समझते हैं, जब मैं सोता हूँ लेटते सो जाता हूँ, 10 घंटे बाद यहाँ खुलती है, अम्मा हिलाती रहती है, हिलता ही नहीं, बड़ी गहरी नींद नसीब होती है। भाई ये कोई कमाल नहीं भाई, ये जो वो हमारी कमजोरी की वजह से अल्लाह ने नींद दे दिया है, इसको कभी कमाल ना समझो, उतना सोच जितनी जरूरत है। इसे हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक सेहतमंद नौजवान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद है, 6 से 8 घंटे। जब वो 6 घंटे या 8 घंटे सो लिया, अब सोने की हिस्सा ना करे। अब अगर उसको नींद आ रही है तो समझे शैतान या नफ्स का ये धोखा है, तो 1-2 काली मिर्चें चबा ले तो नींद उड़ जाएगी। इसी तरीके आज हम भी अपना स्केड्यूल कर लें कि हमें 6 घंटे सोना है। अब आप जो 11 बजे से सुबह जब 5-6 बजे तक सो लिए, अब 6 घंटे की नींद पूरी हो गई, अब दिन भर काम में लगे रहे, अब सोने की हिस्सा करें कि यार नींद आ रही है, ऑफिस में बैठे वहां भी ऊँग रहे हैं, नहीं, आप काफी पिए और अपने आप को बेदार करें। तो मालूम हुआ कि ये नींद, सोना जो है, ये सोना कोई कमाल नहीं है। हाँ, सोना जो है वो सोना तो कीमती चीज है, लेकिन ये सोना जो है ये आपके लिए कमाल नहीं। इसलिए अल्लाह ने जन्नत में नींद नहीं रखी क्यों, ताकि आप नेमतों का लुत्फ ज़ाया ना करें, ठीक है ना। इसलिए वो आपको याद होगा, हमारे बचपन में हमारे तकिए होते, तकियों पर एक शेर लिखा होता था, है, हमारी बड़ी बाजी एक तकिए बनाती थी, हमें भी देती थी, उस पर शेर लिखा होता था, जाग ले जागना है, जाग ले फलक के साया तले,
जागना है जाग ले, फलक के साया तले, उम्र पर सोना पड़ेगा खाक के साया तले। तो इस आसमान के जितना जागना जाग ले भाई, खुदा को याद करने के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए जितना जागना जाग ले, आंखों से जितने आंसू बहाने हैं खुदा की मोहब्बत में, कल के खुदा की खिदमत में बहा ले। तो जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, उम्र फिर सोना पड़ेगा खाक के साया तले। तो मरने के बाद सोना ही है भाई। इसलिए जो है वो वक्त वाकई बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। इसको नौजवानों को भी, बल्कि बूढ़ों को तो और ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए कि बूढ़ों के पास पहले वक्त थोड़ा ही है, उनके पास वह थोड़ा वक्त है। बूढ़े ज़्यादा केयरफुल हो जाएं कि भाई इस वक्त को किसी काम में लगा लें, वरना ये ना हो कि बुलावा आ जाए तो फिर हाथ मलते रह जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन।